अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ये रोहतास, औरंगाबाद, पीरो और ये आरा, ये भोजपुर, ये तमाम इलाका जो है जाना है पहचाना हुआ इलाका है। लेकिन ये पोखराहा की सरजमी जो आज एक तारीख रकम करने को चली है, आज जितने अजला का मैंने नाम लिया, यकीन जानिए बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आज जो शरफ पोखराहा की सरजमी को हासिल है, शायद मैं ये फैसला करके बता सकता हूं कि ये मर्तबा किसी जमीन को हासिल नहीं। बिल्कुल वादिये जी जरा के अंदर, सहरा व बयाबान के अंदर बहुत घनी आबादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 100-150 की आबादी मुसलमानों की, लेकिन उनके बाद इतने फागाल, इतने मुतहर्रिक लोग नजर आते हैं। बिलखुसूस हमारे शाहिद भाई साहब और उनके जितने भी रोफका है, कारकुनान है, जिन्होंने मिलकर एक अजीम बेड़ा उठा लिया और उन्होंने ये सोचा कि पोखराहा की सरजमी से एक चीज की बुनियाद रखी जाए और पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम, एक मैसेज जाए कि मेरे दोस्तों नबी की महफिल हम किस तरह सजाएं, किस तरह रचाएं और किस तरह से दूर दराज से शोरा को बुलाएं। दिगर महफिलों में आप तफरीह करने के लिए जाते हैं, बहुत मजा आनंद भी आपको मिलता है, लेकिन मेरे दोस्तों क्यों ना ऐसी महफिल सजा ली जाए। शाहिद साहब ने ये सोचा कि जिससे मेरी जिंदगी भी बन जाए, आक़िबत भी बन जाए, बात मेरे सरकार की भी हो जाए और मेरे दोस्तों महफिल रसूल भी सज जाए। आज कुल हिंद नातिया मुशायरे के अंदर आज के बैनर तले जितने शोरा को आप देख रहे हैं, मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के शायरी इंडस्ट्री के ये वो सितारे हैं कि इसमें से कोई एक नाम किसी महफिल में पहुंच जाए तो कामयाबी की जमानत अपनी मुट्ठियों में लिए घुमा करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन आज आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कारकुनानों ने, यहाँ के कमेटी के लोगों ने इतनी मेहनतें की और आज की शाम इतनी खूबसूरत कर दी मेरे दोस्तों, इन शायरों को बुलाकर कि जिन्हें जुमलों से नहीं अदा कर सकता। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम इलाके के इन लोगों का जो मुझ जैसे खाक पाए असलाफ नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी से आप प्यार करते हैं, और इसलिए प्यार करते हैं कि बहादुरों की धरती बिहार से रखने वाला ताल्लुक, ये मात्र सिर्फ 1.5 टांग का एक आदमी जिनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों नाते रसूल के हवाले से दिगर अदबी स्टेज पर माशाल्लाह बिहार का ये नाम रोशन कर रहा है। इसलिए आपकी आंखों में जो चमक मैंने महसूस की, शायद आप ये जर्रा नवाजी आपकी है और मुझे नवाज रहे हैं। हालांकि इस काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों आपकी दुआएं काम आ जाती है, बेहतरीन आपकी समाते हैं, निगाहें आपकी इतनी खूबसूरत है कि खराब चीज भी आपको अच्छी लगने लगती है। ये कमाल किसी शख्सियत का नहीं, कमाल आपका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के लोगों को, एक एक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रात की नींदें उड़ाकर महीनों से मेरे दोस्तों अपने चैन और आराम को खोकर मेरे दोस्तों इस महफिल को सजाया। इस वक्त में जब बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, मेरे दोस्तों कौन इतनी कुर्बानियां पेश करता है। मेरे दोस्तों किस जबान से मैं शुक्रिया अदा करूँ यहाँ के लोगों का, बिलखुसूस अपने बड़े भाई आली जनाब शाही साहब का। ये देखिए ये लहजा, ये इनकी कद को देखे, अपनी निगाहों के इंची टेप से नाप कर देखे तो ये सिर्फ 4 फुट के हैं, लेकिन इनकी रसाई, इनकी पहुंच देखे तो मुल्क हिंदुस्तान के उस शायर को बुला लिया जिनकी तारीख लेने के लिए लोग मेरे दोस्तों साल हाथ साल पहले से मेहनत करते हैं, फिर भी मेरे दोस्तों हाजिरी इम्कान के दर्जे में हुआ। आज जो सारे चेहरे मौजूद हैं आप देखेंगे, आज हमारे जेके मीडिया मौजूद है माशाल्लाह, इसी तरह से कई मीडिया मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसको शाया कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और लाइव दिखा रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर यूट्यूब पे आएगा और ये पैगाम दिखाया जाएगा कि पोखराहा की सरजमी पर एक कुल हिंद नातिया मुशायरा हुआ, और ऐसा मुशायरा हुआ कि मेरे दोस्तों जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
मैं आपको बता दूं कि भाई शाही साहब ने आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, किसी एक शहर का सफर करना निहायत ही दुश्वार काम होता है। आपको अगर एग्जाम्पल में दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई जाना चाहते हैं या कोलकाता जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों महीनों से हफ्ता रोज पहले से आपको तैयारियां करनी पड़ेगी कि मेरे कपड़े का इंतखाब कितना होना चाहिए, सूटकेस कौन सा इंतखाब करेंगे, कितने रुपए का इंतखाब करेंगे, वक्त कितना फराहम करेंगे, तब जाके हम दिल्ली का सफर कर सकेंगे, तब जाकर हम कलकत्ते का सफर कर सकेंगे। मेरे दोस्तों इस पुरफेतन दौर के अंदर जहां मसरूफियत बहुत ज्यादा हुआ करती है, इनको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कमेटी के लोगों ने, भाई शाही साहब ने मिलकर इतना आसान कर दिया, इतना सहल कर दिया कि मैं आपको बताता चलूं कि बहराइच की सरजमी पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों वहां से एक लहजा जिसे दुनिया अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है, आज पूरे शान शायरी के साथ वो मौजूद है। मेरे दोस्तों एक बात यही बताना चाहता हूं कि ब्रिगेडियर उस्मान की धरती यानी मौनाथ भंजन, आजमगढ़, दयारे शिवनी का वो इलाका, वहां जाने की कोई जरूरत आपको नहीं। मेरे दोस्तों वहां जाकर उस शख्सियतों से मिलने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ उस शख्सियत की तशरीफ आवरी हो गई है, वो नाम है जनाब ताबिश रेहान साहब। मेरे दोस्तों जनाब दिल खैराबादी साहब और तन्हा शायर नात खां अजीजम मोहम्मद कैफ साहब ये मौजूद है। मेरे दोस्तों आपको यही बताता चलो कि उड़ीसा कटक की सरजमी पर जाने की कोई जरूरत नहीं। जिस्म जुस्सा के एतबार से ऐसा लगता है कि सरहदों पर रहने वाला शायर, मेरे दोस्तों जो अपने जान को मुल्क के खातिर नजराने में पेश करने का हुनर जानता हो, उसी शायर को दुनिया जनाब कमरुल इस्लाम कमर के नाम से याद करती है। आज मेरे माशाल्लाह शान शायरी के साथ मौजूद है आजमगढ़ दयारे शिवनी का एक छोटा सा कस्बा जिसे जहानागंज कहते हैं, जनाब शमशेर जहानागंज भी यहाँ मौजूद है। मेरे दोस्तों इसी तरह से इन तमाम शायरों की फहरिस्त और इसी तरह से इंशाअल्लाह हमजा गाजी भी कटक से तशरीफ लाएंगे। और कोई नाम हाँ दिल कह चुका हूं मैं माशाल्लाह। और थोड़ी देर के अंदर उनकी गाड़ी बड़ी ताखीर कर गई है। इन दिनों तो रेलवे इतनी बेवफाइयां कर रही है जितनी बेवफाइयां हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने पत्नी के साथ कर रहे हैं। 6-6 घंटे गाड़ियां लेट है, 12-12 घंटे लेट है, तो शायर तो बेचारे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इनके बावजूद भी तमाम लोग यहाँ आ गए। मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आपको महाराष्ट्र उरूसुल बलात की सरजमी पे जाने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों एक मजबूत लहजा जिसने गजल की दुनिया के अंदर, अदब की दुनिया के अंदर अपने वज़ाक़ता को मलहूज़ खातिर रखते हुए मेरे दोस्तों जिन्होंने मुशायरे की दुनिया में खास मकाम बनाया, जिसे दुनिया असद बस्तवी के नाम से याद करती है, वो भी मौजूद है। थोड़ी देर के अंदर तरन्नुम के शहनशाह, तरन्नुम के छाती पे चढ़ के आजान देने वाला शायर जिसे दुनिया कारी मुज़म्मिल हयात के नाम से याद करती है, सीतामढ़ी से उनका ताल्लुक है। इंशाअल्लाह 10-11 बजे तक वो भी आ जाएंगे, उनकी गाड़ी कुछ ताखीर है, लेकिन तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आपके इलाकाई शायर भाई हमारे इश्तियाक साहब मौजूद है, इंशाअल्लाह आप उन्हें भी समाअत करेंगे। लेकिन इन तमाम शख्सियतों को समेट कर एक तरफ कर दिया जाए तो इनकी सरफरस्ती फरमा रहे हैं अबू शौरा, अदब की आन, शान, पहचान, इस मुशायरे की जान जनाब अबू नासे साहब है। मेरे दोस्तों इस इलाके को गर्व हासिल है कि इस सरजमीन ने अबू नासे जैसे कलमकार को पैदा किया है, साहिब कलम को पैदा किया है, साहिब दीवान को पैदा किया है। हमें फख्र है मेरे दोस्तों जो और माशाल्लाह तो और माशाल्लाह तमाम ही शख्सियात यहाँ पे मौजूद है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दे दे तो तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का हम आगाज करते हैं। उनके बाद यके दीगरे आपकी समातों के सपोर्ट, आपकी मोहब्बतों की अदालत में यके बाद दीगरे एक एक करके एक एक शायर को आपकी अदालतों में हाजिर करता रहूंगा। आप सुनते कैसा है ये बता दीजिएगा। तमाम शायर को जो कुछ मुझे कहना था मैं फोन पर कहकर इन्हें बुला लिया हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे पास टांग है नहीं है ये मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरी नाक गौर से देखे तो बड़ी खड़ी है। थोड़ा इसे कटने मत दीजिएगा, इसे बचा लीजिएगा। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा दूसरा मेरा घर जो है वो यही पोखराहा की सरजमी पे है, यहाँ अपने जैसा ताल्लुक है। और मैं यहाँ जब आता हूँ तो थोड़ा भी ये महसूस नहीं करता कि मैं दिगर जगहों से आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अपने बड़े मौजूद है, अपने चचा मौजूद है, अपने वालिद जैसी शफकत देने वाले लोग मौजूद है। मेरी
मेरी माँ बहनें जो बेटों की तरह मुझे देखती है, मानती है, अपनी दुआओं से नवाजती है। मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे अपनी दुआओं में मुझे सजाए रहते हैं। मेरे दोस्तों, तो कहाँ से हम तन्हा हो सकते हैं। इन तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं। इजाजत दे तो हम प्रोग्राम का आगाज कर दें, लेकिन इस वक्त तक अभी सुकूत इख्तियार किए रहे। आप बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द तशरीफ ले आए पिंडाल में और कालीन पे बैठ जाए। बहुत अच्छी कालीन बिछाई गई है। आइए मेरे दोस्तों, लेकिन उनके बाद जैसे शायर का नंबर आ जाए तो एक एक शख्स अपने अपनी कसम को तोड़ दे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गूंज के अंदर शायर के शेर का इस्तकबाल करेंगे तो उनका जायका अलग होगा, उनका मजा ही अलग होगा। मेरे दोस्तों, आप दाद से नवाजेंगे। ये शायर हजरात के पास जो बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन शायरी है, जिसे वो दबा के रखे हैं, इंशाअल्लाह आपकी दाद उसे निकलवा लेगी, जिस तरह CBI हर एक चीज को निकलवा लिया करती है। लेकिन आपकी दाद कितनी मतलब के बेहतरीन हुआ करती है, ये आपके अंदर फन होना चाहिए। ये आपका फन है, ये आपकी क्वालिटी है, थोड़ा इनका ख्याल करेंगे आप। आइए मेरे दोस्तों, अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए हम ये चाहते हैं कि इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से किया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। मेरे दोस्तों, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो यह है कि अगर कोई अनपढ़, कोई जाहिल पाक और पवित्र होने के बाद, गुस्ल करने के बाद रब के कलाम को अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी निगाहों के सामने रखता है और उस पर उंगलियां फेर कर कहता है कि ये रब का सच्चा कलाम है, हक है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। यही वो कलाम है जिसको सुनकर पथरीली दिल मेरे दोस्तों मोम हो गई। मेरे दोस्तों, उमर जैसे दिल को मजबूर कर दिया गया कलमा पढ़ने पर। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए एक ऐसे कारी कुरान को आवाज दी जाए जिनको इस पूरे इलाके के अंदर बेहतरीन कारी कुरान के नाम से दुनिया जानती है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब कारी शकीलुर रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुललि दअव्वुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना
वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी कारी शकीलुर रहमान साहब तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे। महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी।